अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैंने इस चैनल पर बहुत दिन से वीडियो तो नहीं बना रहा था। तबीयत कुछ नजास थी, तबीयत ठीक नहीं थी, जिसके कारण नहीं बना पाया। आज भी तबीयत ठीक नहीं है, मगर कोशिश कर रहा हूँ कि आपको ये दिखाई दे रहा होगा। या आपको टेंथ क्लास का उर्दू है, दरक्षा, इसमें से चैप्टर नंबर 3 जो है आपको दिखाई दे रहा है। चैप्टर 3 का इंशाल्लाह आज हम बताएंगे आपको। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, उर्दू भारी नहीं होता है इंशाल्लाह। आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आसानी होगा कम से कम। हाँ, पहले यहाँ पर ये जो नाम लिखा हुआ है सैयद मोहम्मद मोहसिन, उसको देख लीजिए। उसके बाद हम जितने भी चैप्टर होंगे इंशाल्लाह धीरे धीरे सबका वीडियो बनाकर अपलोड कर देंगे। मगर अभी आज जो तीसरा चैप्टर है इसको हम अपलोड करेंगे। तो सबसे पहले पढ़ते हैं। शायद मोहम्मद मोहसिन का शुमार उर्दू के अहम अफसाने निगारों में होता है। इसका मतलब वो अफसाना निगार उसको कहते हैं। अफसाना के मतलब होते हैं किसी की ज़िंदगी के बारे में लिखना, उसी को अफसाना बोलते हैं। यदि कोई शायर किसी के ज़िंदगी के बारे में लिखता है उसको अफसाना कहते हैं। तो मोहम्मद मोहसिन साहब जो थे वो भी अफसाना निगार थे। वह नफ्सियात के प्रोफेसर थे। ये क्वेश्चन पूछेगा आपका, वो किस चीज़ पर महारत रखते थे? तो किस पर? नफ्सनात। नफ्सनात नफ्सनात के प्रोफेसर थे, और नफ्सनात उनका असल ख़ास मौजूद था। दिखाई दे रहा होगा, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा तो दिखा देगा। उनके अफसानों का एक, हाँ, कोशिश करेंगे आप किताब लेके बैठेंगे तो जिससे करना फ़ायदा बहुत होगा। आप उसके अंदर अंडरलाइन कर लेंगे। और ये क्योंकि इम्तिहान से पहले एक मरतबा पढ़ लेना अच्छी तरीक़ा से, और जो जो सवाल पूछा जाता हमने उसको अंडरलाइन कर दिया है। फिर भी आप उसको अंडरलाइन कर लेंगे। जब पढ़ेंगे दोबारा तो वो आप जो घेरा रहेगा तो आपको कम वक्त लगेगा, उसको समझ जाएंगे। तो आप किताब लेके बैठेंगे तब बेहतर होगा। तो उनके अफसाने का एक मौज़ूआ अनोखी मुस्कुराहट क्या था? एक मौज़ूआ लिखे थे वो, अनोखी मुस्कुराहट। उर्दू दुनिया में काफ़ी मकबूल और मारूफ हुआ था, बहुत फेमस हुआ था और बहुत प्रसिद्ध हुआ था। इस मौज़ूआ के बेशतर कहानियाँ नफसनाती नौइयत की थी। ख़ास तौर पर अनोखी मुस्कुराहट डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की एक ऐसी कहानी है जिसके ज़िक्र के बगैर उर्दू अफसानों की तारीखी शायद मुकम्मल की जा सकती है। बहुत अच्छी बात बोले। जो एक अफसाना लिखे थे, जो अनोखी मुस्कुराहट, जो बहुत ही फेमस हुई थी, सो उसके बगैर इसका जिक्र करना पूरा नहीं होता। सो यहाँ पर ध्यान से सुनेंगे। पहला क्वेश्चन बनेगा, यहाँ पर आपको पूछ रहा है डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की पैदाइश, उसकी याद रखना। ध्यान से देखिए, डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की पैदाइश 10 जुलाई 1910 ईस्वी को पटना में हुआ। कहाँ हुआ था? 10 जुलाई 1910 ईस्वी को कहाँ हुआ था? पटना में हुआ था। ध्यान रखिएगा। उनके वालिद का नाम, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। उनके वालिद का नाम सैयद मोहम्मद रशीद था। क्या था? सैयद मोहम्मद रशीद था। ध्यान से देखेंगे, उनके वालिद का नाम सैयद मोहम्मद रशीद था। तो एक नंबर में पूछ सकता है कि बताइए डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन के वालिद का नाम क्या था? तो उसमें 4 को ऑप्शन दिया रहेगा, उस पर आप पढ़े रहेंगे तो उसमें टिक मार सकेंगे। सो मोहम्मद मोहसिन साहब ने 1926 ईस्वी में राम मोहन राय, कौन से कॉलेज नहीं पूछेगा, ये स्कूल है, राम मोहन राय समेजी पटना से मैट्रिक का इम्तहान पास किया। 1928 में पटना कॉलेज से आईए किए थे। 1931 ईस्वी में नफ्सियात के साथ बीए ऑनर्स का इम्तहान पास किया। और 1934 ईस्वी में नफ्सियात में ही पटना यूनिवर्सिटी से एमए फर्स्ट क्लास से पास किया और गोल्ड मेडल हासिल किया। इतने बेल इसे चाहते थे नफ्सियात पर, उसने इस पर इतना मेहनत किया कि वो गोल्ड मेडल भी हासिल किए हुए हैं इसमें। 1938 इसमें पटना कॉलेज में सुबह फ़लसफ़ा में अर्जी तौर पर, थोड़ा देर के लिए अर्जी तौर पर लेक्चर बहाल हुए। फिर 1948 ईस्वी में पटना यूनिवर्सिटी के सूबा नफ्सनात में मुस्तकिल तौर पर लेक्चर बहाल हुए। 1953 ईस्वी में वह सूबा नफ्सनात में सदर शाबा नफ्सनात मुकर्रर हुए। और 1974 ईस्वी में वह अपनी मुलाजमत से सब क्रॉस हुए, उसका ख़त्म हो गया था। उसके बाद देखिए, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, उनकी किताबों में अनोखी मुस्कुराहट, उसकी किताब थी एक अनोखी मुस्कुराहट, अफसानों का मौजूआ नफ्सनाती जवाए नफ्सनाती मज़ामीन में
मौजूआ जख्म, जख्म के फूल, जख्म के फूल खुद लिखे हुए हैं। जो शायरी मौजूआ बहुत अहम थी, जो लिखे थे बहुत फेमस हुआ था, अहम था। उनके अलावा उनकी दूसरी किताबों भी शाया हुआ, बहुत सारी किताब लिखी है इसके अलावा भी। ये क्या होते हैं, जख्म के फूल के अलावा भी बहुत सारी किताब लिखे थे। कौन? मोहम्मद मोहसिन साहब। यहाँ पर बात याद रखिएगा, मोहम्मद मोहसिन साहब के तीन बेटे और 4 बेटियां थी। आपने 1973 ईस्वी में अपनी अहलिया के साथ, अपनी बैब के साथ क्या किया? बैब के साथ, अपनी अहलिया के साथ हज का फरीज़ा भी अदा किया था। कौन किए थे? डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन साहब हज किए थे। शायद मोहम्मद मोहसिन की वफ़ात, उसका जो मर गए थे उसी के बाद पूरा वफ़ात बोले तो मर जाना, डेथ कर जाना। शायद मोहम्मद मोहसिन की वफ़ात 2002 ईस्वी में इलाज के दौरान दिल्ली में हुई। समझे? पूछ सकता है कि डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की वफ़ात कब हुई? तो 2002 में, उसको याद रखना। कब पैदा हुए याद कीजिए, 10 जुलाई 1910 ईस्वी में। कहाँ पैदा हुए? क्वेश्चन है ये, आप 1 नंबर में पूछ सकता है। सो क्योंकि अब बिहार बोर्ड का जो हो गया है, अब 50-50% ऑब्जेक्टिव हो गया, तो इसी सब में से क्या करेंगे, निकाल के क्वेश्चन बनता है। सो आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, कब पैदा हुए, कब मरे, और कौन कौन सी किताब लिखी, उसके वालिद का नाम क्या था, ये सब पर ध्यान देंगे तो इंशाल्लाह अच्छा नंबर आएंगे। और अभी हम अब इसको पढ़ने के बाद आपको सीधे ले चलते हैं, ये आपको जो ऑब्जेक्टिव नंबर बनेगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा, उसके बारे में बताते हैं। हम बनाए हुए हैं, आपको दिखाई दे रहा होगा, थोड़ा सा ध्यान से देखिए, गौर से। पहला क्वेश्चन पूछ रहा है, डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की पैदाइश किस शहर में हुई? क्या पूछ रहा है? डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की पैदाइश किस शहर में हुई है? तो आप चाहेंगे तो यहाँ से भी लिख सकते हैं। जब आपको 2 नंबर में पूछेगा तो लिखेंगे डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की पैदाइश पटना शहर में हुई थी। समझे? यदि 1 नंबर में, अगर 2 नंबर में पूछा तो, यदि टिक ऑब्जेक्टिव रहा, टिक मारने के लिए रहा, तो सिर्फ आपको देगा ऑप्शन पटना, समझे, दरभंगा, उसके बाद समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर। तो इसमें से जो सही आंसर है पटना में टिक लगाएंगे आप। फिर दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है, डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की तारीखी पैदाइश बताइए। याद कीजिए, हमने क्या बोला था? तारीखी बताना, आपको डेट बताना है, डेट ऑफ बर्थ बताना है। तो डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की तारीखी पैदाइश 10 जुलाई, देखिए 10 जुलाई 1910 ईस्वी में कहाँ हुई थी? पटना में हुई थी। बहुत अच्छा, माशाल्लाह, समझ रहे हैं आप लोग। उसके बाद क्या है? जेर नसब। क्या जेर नसब का मानी? इस किताब की बात हो रहा है। जेर नसब अफसानों में डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन का कौन सा अफसाना है? ये पूछ रहा, आपका जो किताब है, जो 10वां क्लास का उर्दू है, दरक्षा, तो उसमें कौन सा वो अफसाना लिखे हैं? तो आपने पढ़ चुके हैं, अभी यदि पढ़े होंगे, उतना वक्त नहीं है कि हम आपको पूरा बता पाएंगे, उसके बारे में हम आएंगे और बात करेंगे। मगर यहाँ पर क्या, फरार, कौन सा फरार अफसाना लिखे हैं? क्या है इसमें? ये फरार आप पढ़ेंगे, उसमें बहुत अच्छी कहानी है महमूद के बारे में। उसके बाद ऐसे इस पर बताएंगे तो बड़ा बड़ा लेक्चर हो जाएगा। चलते शॉर्टकट में बताएंगे इसके बारे में। उसके बाद फिर इंशाल्लाह दूसरे वीडियो में बताएंगे उसके बारे में। कहाँ फरार लिखे थे डॉक्टर, द जेर नशब अफसाना में डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन का कौन सा अफसाना है? तो फरार। चौथा क्वेश्चन पूछ रहा, डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन के वालिद का नाम बताइए। तो याद कीजिए, मोहम्मद रशीद। क्या था? डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन के वालिद का नाम मोहम्मद रशीद था। पाँचवा क्वेश्चन पूछ रहा है, डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन किस मौजूए पर मुहारत रखते थे? क्या चीज़ से दिलचस्पी था उसका, किस चीज़ से लगाव रखते थे, किस पर सबसे ज़्यादा उसको कमान था, महारत था? तो क्या? नफसनाती, किसी की ज़िंदगी के बाद नफसनाती मौजूद पर महारत रखते थे। इसकी याद रखेंगे, नफसनाती। तो इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को समझ में आया होगा। आप लोग क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को आप एक सादा पेज लेंगे, सारे क्वेश्चन उतार लेंगे। सारे क्वेश्चन उतारने के बाद एक लफ्ज़ में, यहाँ पर जैसे डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की पैदाइश किस शहर में हुई? पटना। इसको क्या करेंगे, हर चैप्टर में बना लेंगे, आपको तो आसानी होगी आपको याद करने में, जो ऑब्जेक्टिव बन जाएगा। और इस तरह करेंगे इंशाल्लाह अच्छा नंबर आएगा। सो आई होप सो यू अंडरस्टैंड एंड समझ रहे होंगे इंशाल्लाह। अगला फिर उसका जो बड़ा पार्ट है, जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है, समझे, ये सब इस सब क्वेश्चन के बारे में हम बताएंगे इंशाल्लाह। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, हम उसको जब हम पूरा कहानी बता देंगे आपको, आप लोग पढ़ के आएंगे, जब हम बता देंगे उसके बाद ये क्वेश्चन का भी इंशाल्लाह लिखा देंगे। लिखा तो नहीं पाएंगे मगर हम आपको, समझे, मौखिक बता देंगे, समझे। सो आप लोग लिख भी सकते हैं और हम टिक भी लगा देंगे कहाँ से कहाँ तक होगा। और इस पर एक मरतबा कहानी सुन लेंगे तो इंशाल्लाह आप, समझे, प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगा। सो